विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। न्यूज 24 की टीम तेजस्वी यादव के एपिक नंबर की तलाश में जो मकान संख्या 110 पशु विज्ञान महाविद्यालय, जिसको पुराने ज़माने में वेटनरी कॉलेज कहा था, उसका पता जो अभी फिलहाल वोटर कार्ड है तेजस्वी यादव का, उनके आवास पर लाया हूं। देखिए अब उस आवास की हालत क्या है, एक्सक्लूसिव तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब लालू प्रसाद यादव बतौर नेता प्रतिपक्ष या उसके भी पहले जब अपने संघर्ष के दिनों में किसी वेटनरी कॉलेज के प्रांगण में रहा करते थे। और जो तस्वीर है, जो तेजस्वी यादव के वोटर कार्ड पर जो पता दर्ज है, जो उनके परिवार के और जनों का पता दर्ज है, वो यही वो घर है 110 नंबर वेटनरी कॉलेज का, जो अब पशु विज्ञान महाविद्यालय है। उसकी ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। यही वो क्वार्टर है जहाँ पर लालू प्रसाद यादव वर्षों से रहा करते थे और अब भी उनके परिवार का या फिर तेजस्वी यादव के एपिक नंबर का, उनके वोटर कार्ड का जो पता है वो यही 110 नंबर पता है। और अब ये क्वार्टर है, ये देखिए कि किस हालत में है। ये मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। और यहीं पर और एक जो दूसरा एड्रेस है तेजस्वी यादव को, जिसको लेकर उनको शोकॉज नोटिस जारी हुआ है, वो 110 कौटिल्य मार्ग MP MLA कॉलोनी है, जो ठीक मेरे बगल में उस वक्त में हुआ करता था। तो उधर मैं उस पते पर भी ले चलूँगा, क्योंकि 2 एपिक रखना या 2 वोटर कार्ड को लेकर सवाल जवाब है। तो ये 110 नंबर क्वार्टर नंबर है और यहीं पे इसी घर में लालू प्रसाद यादव रहते थे। अब ये खटाल है, यहाँ पे गाय भैंस और कुछ लोग रह रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग इधर ही रहते हैं? नहीं, आप लोग इधर ही रहते हैं? कितने सालों से हैं इधर आप लोग? बच्चे से हैं हम लोग। बच्चे से? तो लालू जी शुरू में इधर ही रहते थे? इसी मकान में रहते थे। इसी मकान में? और जब मुख्यमंत्री बने तो इसी का एक से पहले रहते थे इसमें। अच्छा, और मुख्यमंत्री बने तब भी यहीं कुछ दिन रहे? कुछ दिन रहे हैं जो। और ये जो बैठका है वो उसी समय का बना हुआ है? सब उसी समय का, पहले का पुराना। अच्छा, यहीं से बिहार चलता था? शुरू में कुछ दिन चला था। अच्छा, तेजस्वी यादव का जो जन्म है, जो एपिक नंबर है, उसमें 1989 का बताया जा रहा है। और मेरे पीछे आप देखिए, जब लालू प्रसाद यादव यहाँ थे और मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट नहीं होते तो उस समय वो मिनी सचिवालय कहा जाता था। अब इसकी रूपरेखा बदल गई है। तो यहीं से बिहार का शासन व्यवस्था चलता था? कुछ दिन चला था, 6 महीना साल भर। तो सब यहीं रहे, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी, और ये उनके भाई सब रहते थे? नहीं, हाँ, उसके पीछे भाई रहते थे। उनके भाई यहाँ प्यून थे? हाँ। और इसमें वो बैठ के अपना राजनीति करते थे? नहीं, आप लोग यहीं से हो? जी। क्या नाम है? मेरा नाम अक्षयदीप है। जैसा कि आपने सुना होगा, जब लालू यादव पटना आए थे, 10वीं उन्होंने यहीं से की, शेखपुरा सरकारी स्कूल से। तो जब वो पटना आए थे तो उनके बड़े भाई यहाँ पे प्यून की नौकरी करते थे। तो वो भी लगातार अपने भाई के साथ डेली वेजेस पे यहाँ पे काम करने लगे थे। और साथ ही साथ वो अपना विद्यालय, अपना प्रारंभिक शिक्षा भी यहाँ से उन्होंने प्राप्त की। और साथ ही साथ वो कमाई भी करते थे और घर में भी कुछ मदद करते थे, भाई की भी मदद करते थे। और तो यही इसी वाले में रहते थे? नहीं, हाँ, ये वाला घर मकान में रहते थे। और यहाँ से सारा जो मंत्रालय था, एक समय में कम से कम 6 से 9 महीना यहीं पे सारा मंत्रालय का बैठक होता था। सभी मंत्री परिषद के लोग यहीं पे आते थे। और एक तरह से यहाँ से शासन व्यवस्था यहाँ से चलता था। अच्छा, हम लोग तो कितने साल उम्र है आपकी? मेरी 26 साल उम्र है। अच्छा, वोटर हैं आप? जी हाँ, मैं वोटर। इधर कौटिल्य नगर में रहते हैं? जी हाँ, विधायक कॉलोनी में रहता हूँ। तो उधर भी एक घर है उनका? जी हाँ, वहाँ इनके काफ़ी रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं, अभी भी रहते हैं। हम लोग इसलिए आए यहाँ कि अभी बिहार में चल रहा है ना कि तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर कार्ड है, ठीक है। एक में जो एड्रेस है अभी जो है वो 110 नंबर का है, और एक में जो एड्रेस है वो 208 नंबर मकान नंबर है कौटिल्य नगर में, और उसमें MP MLA कॉलोनी है। तो हम लोग यहाँ हैं, तो तेजस्वी यादव का भी अस्थाई पता यही है? बिल्कुल। ये थोड़ा विवाद का एक विषय बना हुआ है, जिसे अपोनेंट वाले एक मुद्दा बनाए हुए हैं। पर एक तरह से हम अब ये तो नहीं कह सकते कि हम चुनाव आयोग से तो है नहीं कि हम इस पर समीक्षा करके बताएं पूरी बात। ये तो चुनाव आयोग के हाथ में है जो भी, और तेजस्वी यादव ही जान सकते हैं कि उनका रियल एड्रेस कौन सा है, कौन सा उनका रियल वोटर ID कार्ड है, कहाँ से उनका चुनाव पड़ेगा। पर हाँ, जब वो चुनाव वोटिंग देंगे तो यहीं पे इसी बूथ पे आके यहीं से देते रहे हैं? यहीं से
उनके परिवार वाले सभी यहीं से। तो मैं आपको तस्वीर इसलिए दिखा रहा था कि 110 नंबर जो अंकित है तेजस्वी यादव का, जिस पर वो 2015 का विधानसभा चुनाव लड़े और 2020 का जो विपक्ष बार बार ये कह रहा, और तेजस्वी यादव पर जो आरोप सत्ता पक्ष की तरफ लगाया जा रहा और कहा जा रहा है कि उन पर FIR दर्ज हो, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अभी भी तेजस्वी यादव जो 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा, उन्होंने राघोपुर में जो उनका वोटर कार्ड नंबर था उस पर जो पता था वो 110 नंबर यही वेटनरी कॉलेज का पता था। और तेजस्वी यादव जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं जो पीपुल एक्ट का उल्लंघन है, और इसीलिए तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं और इसीलिए उनको शोकॉज नोटिस जारी हुआ है। मैं आपको जो उनका दूसरा एड्रेस है, जो एपिक नंबर जिसका तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया, तो उस एपिक एड्रेस का जो नंबर है वो 208 नंबर है, कौटिल्य नगर। मैं वहाँ ले चलता हूँ और वहाँ आपको कुछ लोगों से बात कराता हूँ कि क्या हकीकत है, क्या फसाना है, तेजस्वी यादव के वोटर ID का लिटमस टेस्ट क्या है, उसका ग्राउंड रियलिटी क्या है। दरअसल तेजस्वी यादव के पास जिस 2 वोटर ID कार्ड की चर्चा है और उनके 2 एपिक नंबर की चर्चा है, उसमें एक वोटर ID जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें जो एड्रेस मेंशन है, जो निर्धारित है, वो 208 कौटिल्य कॉलोनी है मार्ग और MPMLA कॉलोनी है, और 208 नंबर देखिए तेजस्वी यादव का ये बंगला है जो उनके पुराने वोटर कार्ड पर अंकित है। और अब यहाँ बीते कई सालों से सीमा सुरक्षा बल यानी SSB का ऑफिस चलता है। अब इस एड्रेस पर कोई नहीं रहता है, लेकिन तेजस्वी यादव के नाम पर ये एड्रेस निर्धारित है और इसको लेकर के कई तरह की राजनीति हो रही है। सत्ता के निशाने पर है तेजस्वी यादव और कह रहे हैं कि उनके पास 2 वोटर ID कार्ड कहां से आया, और जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें नोटिस, कारण बताओ नोटिस जारी हुआ कि आपको वो अपना कार्ड जमा करें और उसके बाद जांच का विषय होगा। सम्राट चौधरी जो डिप्टी CM हैं, उन्होंने कहा, या BJP के नेताओं ने, कि जो मौजूदा एपिक नंबर चुनाव आयोग ने जारी किया उस पर तेजस्वी यादव ने 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ा, 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा, 2021 में जब मतदाता परीक्षण का काम हुआ तब भी यही एपिक नंबर था, 2024 में भी यही एपिक नंबर था, और अब जब 1 अगस्त को जब मतदाता सूची का नया प्रकाशन हुआ तब भी एपिक नंबर वही था। सिर्फ जो मतदान केंद्र है वो बदल गया और वो दीघा के बतौर वोटर हैं और वो बतौर वेटनरी कॉलेज में जो पशु विज्ञान महाविद्यालय है वहाँ वो वोट कर रहे थे। तो हम उनके एड्रेस पर आए और आम लोगों के बीच में आए